दोस्तों आप देख रहे हैं टार्जन 24 न्यूज और बैरागी लाइव न्यूज। दोस्तों अभी हम लोग मौजूद हैं जो कि रितेश भैया के सामने, और बहुत जो कि गायक है तो रितेश भैया से बढ़कर कोई गायक नहीं है। दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि रितेश भैया को आज बहुत जो कि परिश्रम से, बहुत मेहनत से और बहुत लगन से जो कि मैंने प्रयास किया, और ये जो कि अपने छोटे भाई समझकर जो कि हमें कुछ बोलने का मौका दिया। आपको बता दें कि रितेश भैया जो कि शिल्पी राज के बहन के शादी में आए हैं, और हमें बहुत खुशी हुआ कि जो कि गांव में आए हैं तो एक संदेश देकर जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे अगर कलाकार गांव से होकर अगर आएगी तो हम उनके भी घर आएंगे। तो भैया क्या कहना चाहेंगे अभी हमारे दर्शकों को और अपने दर्शकों को? देखिए, हम आपके गाँव आए हैं तो इसमें सबसे बड़ा काम छोटी सी बच्ची का है जो आप लोगों से बीच से निकल कर भोजपुरी इंडस्ट्री में उसने इतना बड़ा नाम किया। तो आप लोगों को उस पर गर्व होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि एक लड़की की शादी थी, कोशिश यही रहती है कि अगर पॉसिबल हो तो किसी भी लड़की की शादी में हम जरूर जाएं। भले लड़का का थोड़ा छूट जाए लेकिन लड़की की शादी में जरूर जाएं, थोड़ा प्रायोरिटी रहती है, तो इसलिए हम आप भैया हम एक आपसे जानने का प्रयास कर रहे हैं जो कि अभी मान लीजिए जो नए नए कलाकार आ रहे हैं और उनका माइंडलिटी ऐसा बन गया है जो कि मतलब सोचते हैं कि हम अश्लील गाकर स्टार बन जाएंगे, क्योंकि पहले का स्ट्रगल ऐसा था कि मतलब कि पहले डायरेक्ट जाकर मतलब कि कोई स्टार बन जाता था, लेकिन आजकल जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है भैया, क्यों ना अगर वो सही मेहनत नहीं करेंगे तो स्टार बन जाएगा अश्लील गाकर? नहीं, देखिए, सही हमेशा से सही रास्ते पे चल के ही किसी अच्छी जगह पे और किसी अच्छी मंजिल पे पाया जा सकता है। अच्छे रास्ते और मतलब सही रास्ते। अच्छा, अभी मान लीजिए शिल्पी राज के बहन के घर आए हैं, उनके शादी में आए हैं, तो क्या बधाई देना चाहते हैं अभी दर्शकों के लिए, जो पूरी भोजपुरी समाज है उनके लिए? है कि जो मेरी बहन की शादी थी आज, शिल्पी की बहन है तो मेरी भी बहन है, क्योंकि हम उसको बहन बोलते हैं शिल्पी। तो मेरे बहन का जो वैवाहिक जीवन है हमेशा सुखमय विजय माता माँ विंध्यवासिनी से यही प्रार्थना है, वो लोग हमेशा खुश रहें। आकर यहाँ के दर्शकों को जो उत्तर प्रदेश के जानता है उनसे मतलब कि आप कितना प्रभावित हुए, कितना खुश हुए? बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा। जब स्टेज पे थे तो बहुत ज़्यादा प्यार। एक आपका कोई भी गाना आ रहा है तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए, बस बता दो। आपका वो बड़े बूटे नाम से एक गाना आया है, आप लोग उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला। किस चैनल से आएगा? किस चैनल? आदिशक्ति से। आदिशक्ति से आएगा। एक थोड़ा कोई भी गाना सुन के, कोई भी एक गाना सुना दीजिए भाई लोग, दो जना ले कोई भी सर गाना सुना दीजिए। लाइट दिखा दीजिए, हम लोग लाइट दिखा दीजिए। 2-3 घंटे रिकॉर्डिंग करते हो, अभी रिकॉर्डिंग हो गया। भाई चल भैया, अरे यार सीधे हो जाओ मेरे भाई, चलो। चलिए तो घर बताएंगे चलिए मत आप, चलिए हम बताते हैं सब। समझ ली, बिहार से आए, ठीक देख ली, मैनेज कर दी। रुक जाइए एक मिनट, बता लीजिए, बात कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं, आगे चलिए, थोड़ा आगे चलिए, कम से कम समय में, क्योंकि हम लोगों के पास, हाँ बिल्कुल परेशान मत करें। थोड़ा शॉर्ट बैठ जाइए ना।
हाँ दोस्तों, भोजपुरी के लोक गायिका, महान गायिका जो कि सुपरस्टार शिल्पी राज के घर पे अभी जो कि उनके सिस्टर के शादी में अभी तमाम जो कि बड़े बड़े स्टार आए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर तमाम जो कि बड़े बड़े स्टारों का जो कि छोटा सा एक इंटरव्यू हुआ, एक परिचय हुआ और एक शिल्पी राज के भाई देने के लिए बड़े बड़े स्टार आए। इसी में से हमारे साथ जो कि निशा उपाध्याय आई है। तो फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। मैम, अभी जो शिल्पी राज के बहन के सिस्टर के जो शादी में आई है तो क्या बधाई देना चाहती है? बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। मेरी भी बहन है। हाँ। सबसे बड़ी बात है। हाँ, एक मिनट। तो हमारे साथ जो कि अभी समझिए कि निशा उपाध्याय जी आई है तो बहुत खुशी हुआ जो कि शिल्पी राज के घर पे आई है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जो कि शिल्पी राज के बहन की शादी में आई है तो क्या करना चाहती है मैम? अभी दो शब्द क्या करना चाहती है? जो कि पहले तो आप सभी को भी प्रणाम है और स्वागत है। और शिल्पी उनका नाम है जो कि हर किसी के दिल में बसती हैं, चाहे वो कलाकार हो चाहे फैंस हो। और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हम लोगों की और ये सब कलाकारों का एकता का प्यार है। और हम लोग आज शिल्पी के यहाँ घर पे उनकी बहन नहीं, शिल्पी की बहन ही हमारी बहन की शादी है तो हम सब लोग आज मिल करके धूम मचा रहे हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर आकर मतलब गाँव देहात में आपको कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लगता है गांव देहात। मेरा भी गांव में घर है। ऐसा अपना गांव का घर भले कितना भी बिल्डिंग बन जाए या कुछ भी हो, अपने गांव का घर तो बहुत अच्छा लगता है। साथ में हमारे हीरो बैठे ही हैं। भैया जी हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो अभी मतलब कि भोजपुरी में छोटे छोटे जो लड़कियाँ आ रही है, नया करियर बनाना चाहती है, उनको सबसे ज़्यादा क्या ध्यान देना चाहिए? बस उनको अपने मेहनत पे ध्यान देना चाहिए, अपने फैमिली और अपने फैंस पर। बाकी किसी भी चीज़ों पर, नेगेटिविटी पर तो बिल्कुल ही नहीं कि कौन क्या गलत बोल रहा है, उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना, अपने मेहनत पे ध्यान देना। आप बहुत जो कि साफ सुथरा गीत गाती हो, आपके ऊपर कभी मतलब कि नहीं लगा है जितने ऊपर स्टारों का लगा है। लेकिन अब आपके जैसा अगर कोई बनना चाहता है तो लगता है कि उनको कि हम अश्लील गाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। इस पर बस अश्लील गाने से कुछ नहीं होता है। फैंस का प्यार है, भले 10 लोग का मिले लेकिन इज्जत से मिले तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस अच्छे से गाए, मेहनत करें और फैंस का प्यार। जैसे कि बहुत सारी लड़की आती है जो पढ़ाई नहीं करती है और संगीत का कोई कोर्स नहीं करती है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे मैम? क्या मतलब कि कोर्स करना चाहिए संगीत में कि नहीं? यार मेरा पेट दुखा गया। क्या बोले, मैं सुनी नहीं इनकी बातों के चक्कर में। क्या बोले? मतलब जो नए नए लड़कियाँ आ रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में, हाँ। मतलब कि उनको कोर्स करके आना चाहिए कि मतलब ऐसा आ जाना चाहिए? नहीं, देखिए संगीत तो सीखने की चीज़ है और संगीत तो आजीवन सीखा जाता है और सीखना भी चाहिए। सीखिए और फैंस के प्यार।